जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है शादी। तो हाँ, मेनली मैं शादी के लिए तैयार हो रही हूँ। ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि मैं शादी में जाने से पहले मैंने पार्लर में मैं कैसे तैयार हुई थी, तो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बट एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ कि उस दिन जो मेरी दिनचर्या थी वो कैसी थी। तो सुबह के समय मैं गई थी घर पे, वहाँ पे, ठीक है। फिर वहाँ से मैं 2-2:30 बजे आ गई थी, ठीक है। तो वहाँ सुबह के टाइम का वीडियो इसलिए मैं नहीं कुछ बना पाई क्योंकि ना पैकिंग वाला काम था वहाँ पे कि लड़की के साथ क्या क्या सामान जाएगा, कैसे क्या क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें थी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं रेडी हुई और रेडी होके ये आए नहीं थे घर पे, ठीक है। यहाँ से हम लोग ओला बुक करके गए थे, ठीक है। तो मैं रेडी हुई, बच्चों को तैयार किया और फिर उसके बाद हम पहुँच गए हॉल। वहाँ गई तो पहले सबसे एक बार मिली। सबसे मिलने के बाद ये देखो भाभी मिल रही हैं अपनी फ्रेंड से, तो सबसे मिली। और मैं वीडियो की बहुत सारी क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी। ये भैया हैं, हमारे सामने ही रहते हैं। तो मैंने कहा भैया, वीडियो रिकॉर्डिंग वाला उधर बिजी है तो मैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर कर रही हूँ कि भैया कितना खा रहे हैं। तो आप जानते हैं शादी ब्याह में खूब हंसी मजाक चलता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी तैयारी मतलब हो गई थी, बारात का ही वेट कर रहे थे। और वो लोग भी नाचते गाते इतना धीरे धीरे आए कि बहुत लेट आए थे। जहाँ उन्हें 7 बजे आना था वो 9 बजे आए। ठीक है। और यहाँ पे द्वार पूजा की भी सारी तैयारी हो गई थी। इसमें द्वार पूजा की जो पूजा पाठ है, तो ये हमारे यहाँ द्वार पूजा पे ऐसे रखा जाता है, यहाँ पूजा होगी, ठीक है। तो सारी तैयारी हम ये कर चुके थे। और बाकी जो वीडियो है ना वो मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि शादी वगैरह की जो वीडियो है ना थोड़ी लंबी वीडियो बनी है, ठीक है। सो उसे मैं कई पार्ट में आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो शुभ विवाह लिख के ये फर्स्ट पार्ट है। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो यहाँ पर पंडित जी आ गए सारी तैयारी करने, ठीक है। हमारे यहाँ जो पंडित जी आते हैं ना, कृष्णा पंडित जी, उनके पिताजी आए हुए थे। और यहाँ पे हमने सारी तैयारी कर ली थी। तो ये हमारे यहाँ द्वार पूजा होती है। तो इसके बाद हम बारात के स्वागत के लिए गए। तो बारात आ गई थी। सो बारात अच्छा लग रहा था। दामाद जी अंगना में पधारे और बहुत अच्छा फील हुआ। एक सास बन जाने का एक अलग ही फील होता है। तो यहाँ पर मैं भाभी हम लोग सब सासू माँ बन के खड़े थे, ठीक है। वैसे अनुज मुझे मुंबई के रिश्ते से दीदी बुलाता है, ठीक है। क्योंकि मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है। उन्हें मैं बड़े पापा बुलाती हूँ। तो बड़े पापा की जो बहू हैं, बड़ी बहू हैं, वो पूजा की सगी ननद है। तो बड़े पापा की बहू को मैं भाभी बुलाती हूँ, मुझे दीदी बुलाती हैं। तो इसी रिश्ते से अनुज भी मुझे दीदी बुलाता है, ठीक है, मेरे दामाद जी। और यहाँ पर भैया पूछ रहे हैं कि तुम लोग सारा सामान वगैरह लेके आई हो। तो यहाँ पे हम सारी तैयारी कर चुके थे और बारात के स्वागत के लिए माला वगैरह सब रखा हुआ था। तो और हमारे यहाँ ना एक होता है, लड़की पान खा के वो लड़की के ऊपर फेंका जाता है, तो ये वो पूजा कैसे आएगी, ठीक है। तो इसलिए दूर से ही ये रस्म किसी और से, मतलब पूजा पीछे से दे दी थी, फेंका किसी और ने था। सो ऐसे किया जाता है। और बारात के स्वागत के लिए अनुज को हम लोग पहले से ही जानते हैं, तो अनुज यहाँ पे आया भी है, सब मिले हैं, तो इसलिए उससे एक अलग था। अब इतना कोई अपरिचित तो नहीं पहले की तरह फील होता, बट अच्छे से जान पहचान थी। तो अनुज ने भी हाई किया था सबको। और ये सब खड़े हैं। तो बारात आ गई है। यहाँ पे अनुज के पापा का पहले स्वागत किया जा रहा है। तो धीरे धीरे सबका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे, सब बारी बारी। बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ हॉल में अंदर एंट्री लेने के लिए अनुज की सालियाँ खड़ी हो गई, अदिति, रुचि, पीकू और सालू दीदी की भी लड़की थी। तो ये बच्चे खड़े हो गए हैं। तो पहले उन्होंने नेग लिया, तब अनुज बाबा जी अंदर आए। और यहाँ पे ये हुआ कि आपको एंट्री करने को नहीं मिलेगा आप जब तक नेग नहीं दे देते और एंट्री फीस नहीं दे देते। सो यहाँ पर फिर जीजा जी का उन लोगों ने स्वागत किया। और यहाँ पर भाभी हैं और यहाँ द्वार पूजा की पूजा पाठ हो रही है। तो जैसा कि मायन मंत्री की पूजा, जो भी शादी से रिलेटेड सारी रस्में थी, वो मैंने और मेरे पतिदेव ने ही की थी। तो यहाँ पर पूजा होते समय
मैं नहीं बैठूंगी यहाँ पर, मेरे पति देव ही पूजा करेंगे। तो ये देखिए मेरे सामने हैंडसम मैन खड़े हैं, तो यही पूजा करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले दामाद का स्वागत किया जाएगा, दामाद जी का यहाँ पे स्वागत करेंगे। और फिर जो भी रस्में होती हैं यहाँ पे, पंडित जी पूजा पाठ करवाते हैं। जो भी पूजा पाठ होता है, ये द्वार पूजा की सारे चीज़ें जो होती हैं वो इस प्रकार से। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ना बर्तन, आप चाहे पूरा पीतल का रखें, आप चाहे स्टील का रखें। पीतल का वैसे रखना ही चाहिए, ठीक है। तो 2 नीचे स्टील के टब। मेरे पापा का तो अलग ही लुक था। पापा तो एकदम ऑलवेज हैंडसम पापा को अपने खुद चिढ़ाती हूँ। और यहाँ पर ये पूजा वगैरह जब हो गई तो अनुज बाबूजी हमारे जूते उतार के बैठे थे, और उसी समय सालियों ने जूते चुरा लिए। यहाँ भाभी दही और वो खिला रही हैं, पहले भाई मुंह जूठा करो, और वहाँ उनके जूते गायब है। तो उस चीज़ के लिए बड़े टेंशन में थे, जूते गायब हो चुके थे। तो जूते बेचारे को मिले कैसे? अब इधर पूजा की एंट्री हो गई थी, उधर जूते गायब थे। तो ये हुआ कि भाई जूते नहीं मिलेंगे तो वो स्टेज तक जाएंगे कैसे, ठीक है। पूजा का भी लुक बहुत अच्छा लग रहा था, ब्राइडल मेकअप बहुत बेहतरीन था, लहंगा वगैरह बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर अनुज भाई साहब हमारे दामाद जी लड़े जा रहे हैं, जूता चाहिए, जूता चाहिए, जूता चाहिए। अभी नहीं चुराते, सुबह के समय होता है। मेरे दोस्त तो सुबह का सोच के बैठे थे। मैंने कहा तो यहाँ सालियाँ ज़्यादा एडवांस हैं ना, यहाँ साली साहिबा जो हैं वो ज़्यादा एडवांस हैंगी। तो फिर बाद में उन्हें जूता चुराई, पैसा जो होता है वो अनुज के पिताजी आके दिए। और यहाँ पे पूजा की एंट्री हो रही है। सब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो लहंगा इतना भारी होता है ना, तो चढ़ना वढ़ना बहुत ही दिक्कत करता है। और यहाँ पे चारों भाई चारों कोने में खड़े हैं। तो प्रथम और उत्कर्ष तो बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो ये भाभी के भतीजे थे चारों। और यहाँ पे कैमरामैन ने समझा रहा है कि कैसे कैसे खड़े होना है। और यहाँ प्रथम खड़ा हो गया था, उत्कर्ष कहीं खेल रहा होगा, वो आया ही नहीं। बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा पूजा की एंट्री, जहाँ से पूजा ने एंट्री की थी, उसके बाद यहाँ फ़ोटो शूट वगैरह हुआ। और इसके बाद ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे कलश रखे हैं। तो इनसे इस ढंग से पूजा इतना फास्ट चल रही थी कि तब भाभी ने उसे इशारा करके बोला स्लो। हाँ देखिए यहाँ भाभी इशारा करके कह रहे हैं बेटा स्लो चल, बहुत फास्ट चल रही है। मुझे बताया जा रहा था कि स्लोली स्लोली चलना है, रुक रुक के, आराम से, संभल संभल के। और लहंगे की वजह से सीढ़ी पर चढ़ नहीं पा रही। अब अनुज भाई साहब हैं, हाथ ही नहीं पकड़ रहे हैं। मैंने कहा अनुज हाथ पकड़ना है भाई। तो कहते बोलेंगे नहीं तो मैं पकड़ूंगा कैसे? फर्स्ट एक्सपीरियंस, मैंने कहा सबका फर्स्ट ही होता है। तो बेचारे की खूब हम खिंचाई भी कर रहे थे। अच्छा था सब, बहुत अच्छे तरीके से। और हॉल का जो लुक था वो भी बहुत बेहतरीन। वहाँ की जो सर्विस भी थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बहुत सब कुछ माइंड ब्लोइंग था। और स्टाफ भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा स्टाफ था। और मैं आपको ये शादी कहाँ पे थी वो भी बता देती हूँ, ठीक है, कि शादी कहाँ पे हुई थी। नाम अभी ऐसे ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि कार्ड पे होगा। मैं भी आपको बता देती हूँ कि शादी किस हॉल में थी, ठीक है। बट हॉल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हॉल था। मतलब इन लोगों ने कई सारी चीज़ें इतने अच्छे तरीके से की थी ना। हाँ, जो वेब सिनेमा कौसाम्बी में है, गाज़ियाबाद, ग्रैंड मिलन, ये था नाम वहाँ का हॉल का, ठीक है। ग्रैंड मिलन वेब सिनेमा कौसाम्बी। तो अगर आपको बुक करना हो तो आप कर सकते हो। बहुत अच्छा था, स्टाफ भी बहुत अच्छा था, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से था। कि सर्विसिंग उनकी जो नाश्ता वगैरह हर एक चीज़ माइंड ब्लोइंग था। हम लोगों का तो फास्ट था,
बट उनको ये बराबर बता दिया गया था कि इतने लोग फास्ट हैं, तो उनके पास तो वो फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट चाट वगैरह सब कुछ लेके आ रहे थे। ठीक है, फ्रूट चाट वगैरह हर एक चीज़ बहुत अच्छे से था। तो यहाँ पे जयमाल कंप्लीट हो गया, जयमाल के पूरा अच्छे से कंप्लीट हुआ। अच्छे लग रहे हैं दोनों, नज़र न लगे। माता रानी हमेशा इन्हें हमेशा सुखी रखें, इनका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। बहुत अच्छा लग रहा था। और आप जब जयमाल हो रहा था ना, पूजा जब एंट्री की ना, मैं और भाभी एकदम भावुक हो गए, हम तो रोने ही लगे थे जब उसकी एंट्री हुई। यहाँ देखो, ये बड़े पापा हैं, मतलब पूजा की जो ननद हैं इन्हीं की बहू हैं, ये हैं बड़े पापा मेरे। ठीक है, जयमाल हुआ, सब रोने लगे, सब के सब रोने लगे, सबकी मतलब आंखें नम हो गई। और यहाँ इसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो शूट करवाया। तो मैंने सबका नहीं लिया था, भाग दौड़ इतनी थी। मैंने कहा बीच बीच में बस लेते रहो मेरी फ़ोटोज़ वगैरह। तो ये तो मेरी बहन आई थी, उसने लिया था। मैंने कहा हम चारों जन, वैसे तो मैंने अदिति को बोल रखा था। अब माता रानी आप लोग खूब जल्दी जल्दी खूब मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करते रहोगे, सब्सक्राइब करते रहोगे, तो मैं बहुत जल्दी ना एक जो वीडियो शूट करें पर्सनली मैं रखूँगी, तो आपको एकदम विधिवत अच्छे से वीडियो मिला करेगी। सो फिर उसके बाद भैया भाभी गए, भैया भाभी ने भी फ़ोटो शूट करवाया, अच्छे लग रहे थे। और वहाँ पे तो सब यही कह रहे थे, भाई चाहे जो भी हो, समधी समधन सब दोनों बहुत नए नए हैं, अच्छे हैं। अनुज के पापा थोड़े से एजेड लग रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा था, हर एक चीज़ माइंड ब्लोइंग थी। मैं उत्कर्ष पांडे का तो इधर ही ध्यान लगा हुआ था, क्योंकि बच्चे उधर खेल रहे थे। पीकू और उत्कर्ष को तो लेके आया गया था ढूंढ के, इन दोनों जन को हम ढूंढ के लेके आए थे, नहीं तो ये बच्चे मेरे ना बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि जयमाल का जो वीडियो था और शादी के स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।